आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे 2017 से मैं जुड़ी हुई हूँ आपकी कथा से। जब से मैं आपकी कथा देखना चालू करी है और क्या बोलते हैं, मैं आपकी कथा से इतनी प्रभाव हुई हूँ, उससे ज़्यादा। मेरे पे बच्चे नहीं हैं, आपकी बातें सुन सुन के मुझे थोड़ा वो लगा है। मेरे को घर में टॉर्चर किया जाता है। मेरी जेठानी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करती है। ये बोलती है कि बमुर बमुर का पेड़ रहता है, आम आम का पेड़ रहता है। आप ही बताओ, भगवान की देन, बच्चा की देन है, तो इसमें मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर नहीं है, पर जो आप पर हंसते हैं, जो आपको ऐसा बोलते हैं, उनके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसे दिन आएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों पर हंसते हैं तो हम पर भी वो दिन आके खड़े होते हैं। मुझे ना इतना रोना आता है, घर में इतना रोना आता है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि मेरे पति जी काम पे चले जाते हैं, अकेली मैं फंस जाती हूँ। तो ये 4 जने घर में, 5 जने हैं, तो बहुत टॉर्चर करते हैं। यहाँ तक 20-25 साल की लड़की भी हैगी ना, वो भी ये भी कहती है कि वंश होता तो जानती। अब इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे ये भी बताओ आप। उनसे बोलना कि वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी होता है। ये मैं जवाब देती हूँ आपके कहने पर उनको। हाँ, कि बच्चे तो कुत्ता बोले, सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है। जी हाँ, बोले मीराबाई का बच्चा नहीं था जी, तो मीराबाई ने भगवान को पाकर अपना कल्याण किया जी। बोले हम भी भगवान को पाकर अपना कल्याण कर लेंगे जी। इसमें क्या है? वो मूर्ख हैं, मूर्ख है ना, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा किसी नारी को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। नहीं तो आज आपको वो हंस रहे हैं, कल उनका बच्चा होगा, उनका बेटा होगा, उनकी बहू आएगी, तो उनके जीवन में भी ये संकट आके खड़े हो जाएंगे। वही तो मेरे को आपकी कथा से मेरा नेक थोड़ा रोना बंद हुआ। नहीं मैं ना दिन रात रोती रहती हूँ। जो दूसरों को रुलाते हैं ना, भगवान फिर उनके रुलाने की तरीके से व्यवस्था करते हैं। चिंता ना करिए, खुशी तो दे नहीं सकते वो मूर्ख लोग। बस आंसू देते हैं तो फिर एक एक आंसू का हिसाब चुकाने को भी वो बोल देना कि तैयार रहना। जी। जब ईश्वर की लाठी चलती है ना तो जी। अच्छे खासों की गर्मी उतर जाती है। जी, राधे राधे। अकड़ रावण की ना चली, तुम्हारी जेठानी की चलेगी? महाराज जी राधे राधे, प्रणाम, जी। सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके विभिन्न सेवा प्रकल्प हैं, जैसे वृद्धाश्रम, गौशाला आश्रम, गुरुकुल और अन्नकूट, ये आप किसी समिति बनाकर संचालित करते हैं कि आप खुद करते हैं? भगवान कराते हैं। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब सेवाएं चलती हैं। भगवान इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, भगवान ही सब कराते हैं। हमारे और आपके बस में नहीं है ना कितने बड़े काम हम कर सकें। तो आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से सब सेवा कार्य चलता है। नहीं महाराज जी, समाज कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में एक समिति बनानी पड़ती है शासन के अनुसार। वो सब समिति है ना? तो महाराज जी मैं आपसे मिलूंगा और उस समिति में सदस्य बनने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत राधे राधे, खुश रहिए।